जारी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से ये खबर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक पर कहा, जीएसटी 2.0 में बड़े रिफॉर्म्स का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक है। नए बिल से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। नया जीएसटी आने पर महंगाई भी कम होगी। चलिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जीएसटी 2.0 नरेंद्र मोदी जी ने बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल आगे बढ़ रही है और उसी संदर्भ में 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उसके लिए हम सब तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और सकारात्मक दिशा में भारत देश की जनता के हितों के लिए, रेट कम करने के लिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, दोनों दृष्टिकोण से आदरणीय मोदी जी के मंशानुरूप जीएसटी में बिग टिकट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीज़ें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मददगार। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम साय का बयान सामने आया। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ एक दिवसीय दिल्ली के प्रवास पर जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ आपको बता दें कि एक दिवसीय दिल्ली दौरा है और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए जो है दिल्ली प्रवास पर है। दिल्ली रवाना जो हुए हैं वहाँ दिल्ली पहुंच करके वरिष्ठ नेताओं से जहाँ मुलाकात करेंगे, वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी जो है वो करेंगे। दिल्ली दौरे को लेकर के उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जिस दौरे प्रवास पर जा रहे हैं वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सली गतिविधियों के साथ ही विकास की गतिविधियों की जो है जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली पे जो है वो देने वाले हैं। जी, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। पुलिस मुखबिरी के आरोप में गला रेत कर हत्या की। सुकमा जिले के सिरसट्टी पंचायत की घटना। अन्य 2 ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की खबर भी सामने आई है। बता दें आपको कि नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की है। सुकमा जिले के सिरपट्टी पंचायत की घटना। अन्य 2 ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की खबर। पुलिस मुखबिरी के आरोप में गला रेत कर हत्या की गई। 2 ग्रामीणों की हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा। पुलिस मुखबिरी के आरोप में गला रेत कर हत्या की गई है और आपको बता दें कि पूरी घटना सुकमा जिले के पास की बताई जा रही है और अन्य 2 ग्रामीणों की भी बेरहमी से पिटाई की खबर सामने आ रही है। तो लगातार नक्सलियों के द्वारा इस तरह से उनकी हरकतें जो है सामने आ रही है और यहाँ ग्रामीणों की हत्या की गई है। पुलिस मुखबिर को सूचना को लेकर ग्रामीणों की हत्या की गई, वहीं अन्य 2 ग्रामीणों की भी बेरहमी से पिटाई की गई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 मार्च ये डेडलाइन दी है और वहीं इसी को लेकर नक्सलियों की ये बौखलाहट भी सामने आती है और लगातार हमारे जवानों को भी सफलता हासिल भी हो रही है ये नक्सल अभियान में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, 2 ग्रामीणों की हत्या यहाँ पर की गई है नक्सलियों के द्वारा, क्या जानकारी मिल रही है? जी, सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र का ये जो मामला निकल करके सामने आ रहा है, ग्राम सिरसेट्टी के नंदापारा में 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से नक्सलियों ने हत्या कर दी है कल रात, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस अब घटनास्थल पर पहुंच रही है। और वैसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से और क्षेत्र में बाढ़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर होने पर
पुलिस को अभी उस स्थान पर पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है कि केरलापाल के सिरसेट्टी ग्राम में 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से नक्सलियों ने हत्या कर दी। तो नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और क्षेत्र में भय स्थापित करने के लिए अब लगातार इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कहीं वो शिक्षा दूत की हत्या कर रहे हैं तो अब कहीं ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। और एक प्रकार से जहां लगातार नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैंप खोले जा रहे हैं, तो वहीं नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कायराना हरकत इस प्रकार की कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो 2 ग्रामीणों को मारा गया है, इनको मारने का कारण पुलिस की मुखबिरी के कारण से मारा गया है, इसकी सूचना निकल करके सामने आ रही है। जी शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार को लेकर सियासत तेज हो गई। सरकार का दावा है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। निवेश और रोजगार पर सियासत तेज। सरकार का दावा 5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य। उद्योगों को सरलीकरण और सब्सिडी, 1000 से 3000 तक अतिरिक्त प्रोत्साहन। कांग्रेस की श्वेत पत्र की मांग, वादे कागजों पर, जमीन पर कुछ नहीं। सरकार रोजगार देने में नाकाम। विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। सरकार का कहना है कि उद्योगों में निवेश आएगा तो राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उद्योग मंत्री का दावा है कि रोजगार सृजन का लक्ष्य 5 लाख का रखा गया है। हम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों में सरलीकरण कर रहे हैं। भारत सरकार भी अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रही है। 1000 से 3000 तक इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य सरकार उद्योगों को अलग से सब्सिडी भी दे रही है। हाँ, वो पूरा स्टेटमेंट है। रोजगार के लिए ही तो हम लोग उद्योग को स्थापना के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, हमारे बेटी बेटियां हैं, उन सारे लोगों को रोज़गार मिले। इसके कारण से बहुत सारे उद्योग में हम लोगों ने सब्सिडी, छूट वगैरह का जो प्रावधान रखे हैं, सरलीकरण किए हैं ताकि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के बेटी बहनों को, भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भले ही सरकार लाख दावे कर ले रोजगार और निवेश को लेकर, लेकिन विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दों पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। पूर्व मंत्री धर्मेंद्र साहू ने कहा कि सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरता। सरकार को 2 साल पूरे होने वाले, लेकिन युवाओं को कहीं रोजगार नहीं मिला। बीजेपी सिर्फ कागजी पुलाव पका रही है। कर्मचारियों पर क्रूरता हो रही है। तमाम रोजगार बंद हो रहे हैं। सरकार को निवेश और रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। ये सरकार जो है दावे करती है कि हम इतने उद्योग और खोले हैं, रोजगार दिए हैं, तो हम लोग एक ही मांग करते हैं, सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि अभी तक यहाँ पर इनकी सरकार अभी बनने के बाद में कितने रोजगार यहाँ पर, कितने उद्योग स्थापित हुए हैं, कितने बेरोजगारों को यहाँ पर नौकरी दी है, कौन कौन सी बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी यहाँ इनके शासनकाल में हुई है, कितने किलोमीटर नए सड़क की मंजूरी देकर के उसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति या राशि जारी की गई है, कौन कौन सी सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी राशि जारी की गई है। आज जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पीएचई के कार्य हों या अन्य और भी विकास के कार्य हों, इसकी एक श्वेत पत्र जारी करें ना जनता के सामने में। खाली कागजी आंकड़े प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होता है कि ये इसको श्वेत पत्र जारी करें, जानकारी देवें। बहरहाल एक और सरकार निवेश और रोजगार को लेकर नए अवसर गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताकर सरकार को घेरने में जुटा है। सरकार 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस इसका हिसाब मांग रही है। अब जनता को कब और कितना लाभ मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। चलिए आपको सुनाते हैं सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से पहले उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। हम लोग माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ दिल्ली 1 दिवसीय प्रवास पर जा रहे हैं। वहाँ माननीय हमारे
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। अब हमने तो शुरू से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की किल्लत नहीं होगी। डीएपी की थोड़ी किल्लत थी तो उसके लिए हम लोग विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराए और यूरिया की भी कमी नहीं है। पिछले टाइम माननीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से आग्रह किया था तो 50,000 मीट्रिक टन आवंटन भेजे थे। अभी फिर 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिल गया है और यूरिया किसान एक बार में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार में करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को यूरिया की कहीं भी कमी नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। और अगली खबर बलरामपुर से आपको बता रहे, जहां आदतन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के बताए जगह से चोरी का सामान बरामद हुआ। वही थाना चलगली क्षेत्र के ग्राम इंजानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर से खबर, आदतन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के बताए जगह से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। थाना चलगली क्षेत्र के ग्राम इंजानी का पूरा मामला, जहां लगातार ये चोर की शिकायत मिल रही थी चोरी को लेकर, और वहीं पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। थाना चलगली क्षेत्र के ग्राम इंजानी का पूरा मामला। रायपुर से अगली खबर, जहां एनएचएम हड़ताली कर्मचारियों को अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटे में काम पर नहीं लौटे तो सेवा समाप्ति की जाएगी। कर्मचारियों को 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सेवा समाप्ति आदेश के बावजूद हड़ताल पर कर्मचारी अभी भी हैं। आपको बता दें कि सेवाएं समाप्त, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी प्रभावित हो रही है और इसी को लेकर आज जो है अल्टीमेटम दिया गया है। एनएचएम कर्मचारी को कर्मचारियों के 10 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल जारी है। सेवा समाप्ति आदेश के बावजूद हड़ताल पर कर्मचारी अभी भी हैं और वहीं आपको बता दें इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी हो रही है। रायपुर से अगली खबर, जहां छठ पूजा और दिवाली पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। गोंदिया पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। 23 और 24 अक्टूबर को गोंदिया से चलेगी ट्रेन। 24 और 25 अक्टूबर को पटना से वापसी होगी। वही ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य सहित 18 कोच यात्रियों को अधिक आरक्षित बर्थ की सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन चलेगी जिसमें एसी, स्लीपर और सामान्य सहित 18 कोच होंगे और यात्रियों को अधिक आरक्षित बर्थ की सुविधा भी दी जाएगी। तो छठ पर्व को लेकर दिवाली पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। गोंदिया पटना के बीच ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 23 और 24 अक्टूबर को गोंदिया से ही ट्रेन चलेगी। वहीं 24 और 25 अक्टूबर को पटना से वापसी होगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अटल उत्कृष्ट योजना की शुरुआत। अब श्रमिकों व मजदूरों के बच्चे भी नामी स्कूल में पढ़ेंगे। 14 बड़े स्कूलों में 100 बच्चों का दाखिला सरकार खर्च उठाएगी। 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा श्रम विभाग करेगा व्यवस्था। वहीं हर साल सरकार करेगी 2 करोड़ रुपए का खर्च। तो खबर आपको बता रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में अटल उत्कृष्ट योजना की शुरुआत अब होगी। अब श्रमिकों व मजदूरों के बच्चे भी नामी स्कूल में पढ़ेंगे और इसको लेकर 14 बड़े स्कूलों में 100 बच्चों का दाखिला होगा। सरकार इसका पूरा खर्चा भी उठाएगी। 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा श्रम विभाग व्यवस्था करेगा।